आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। कम से कम तनख्वाह विफाक और पंजाब के बराबर करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से ज्यादा होने का इम्कान। 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स बजट में शामिल की जाएंगी। नई स्कीम्स के बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ महसूलात की शरह में रद्दोबदल की भी तजवीज़। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला किया गया। फर्नीचर दीगर अशिया की खरीदारी के लिए किफ़ायत शारी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सूबाई अखराजात में कमी के लिए बैरून मुल्क सरकारी दौरे कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को फ़रोग़ देने की तजवीज़। सिंध काबीना बजट तजवीज़ की बाकायदा मंजूरी देगी। बढ़ती महंगाई में टैक्सों की भरमार ने तनख्वाहदार तबके की चीखें निकाल दी हैं। शहरियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना के दरमियान आमदन वालों पर टैक्स की तलवार चलेगी। 80,000 रुपए माहाना आमदन वालों को 1,500 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा, जो गुज़िश्ता बरस 750 रुपए था। माहाना 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में गुज़िश्ता बरस आपको 7,500 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होता था। ताहम अब ये रकम बढ़कर 10,000 रुपए माहाना हो जाएगी। 2 लाख रुपए माहाना कमाने वालों को गुज़िश्ता बरस 13,750 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ता था। अब उन्हें 19,166 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए माहाना आमदन वाले अफराद 25,000 रुपए माहाना टैक्स अदा करते थे, मगर अब 31,666 रुपए माहाना इनकम टैक्स देंगे। 3 लाख माहाना कमाने वाले अफराद पहले माहाना 36,250 रुपए इनकम टैक्स देते थे। अब इस रकम पर उनका माहाना टैक्स 45,833 रुपए बनेगा। 3.5 लाख कमाने वालों का माजी में माहाना इनकम टैक्स 50,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 61,250 रुपए हो जाएगा। वफाकी ज़ेर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क टैक्स पर चलते हैं। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली की। प्रोग्रेसिव टैक्स साहिब सरबत अफराद पर लगेगा। फिक्स टैक्स को मरहलावार देख रहे हैं। हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज़ दुरुस्त हैं। कुछ वजारतों से मुतालिक बात की है कि बंद करें। यह IMF का गला घोंट और गरीब आदमी को फांसी देने वाला बजट है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की बजट पर तनकीद। कहा तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लग गया, गरीब आदमी कहा जाएगा। कब्र की कीमत पर 50,000 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म कब्र मुफ्त कर दें। शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नहीं नजर आया। जिनकी 50,000 तनख्वाह है या उससे ऊपर उनका जीना ही हराम हो गया। ऐसे शोबों पर टैक्स लगाया गया जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। नज़र यही आ रहा है कि हमारा सफ़र नीचे की जानिब गामज़न है। 225 मिलियन अवाम पर शाफिया ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो, अशराफिया को बचाओ। बजट में मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। इस बार भी IMF की गुलामी के दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। ओपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया है। कुल आमदन का तखमीना 4,653 अरब 40 करोड़ लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक से 3,683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया। सूबाई महसूलात गुज़िश्ता साल 54% जायद है। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। तरक्याती मनसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड तजवीज़ की मंजूरी। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर फराहमी का ऐलान। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का 9 अरब 50 करोड़ की लागत से इजरा। महंगाई की शरह 11.8% पर
लगाई गई है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। 2 वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियाँ बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। बजट इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर शरीक हुई। अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मरकज़ में चचा ने बजट से गर्दन काटी, भतीजी ने सूबे में आवाम को जिंदा दरकोर कर दिया, आम आदमी और किसान को कब्र में उतार दिया गया। विफाक की तरह पंजाब के भी बजट को मुस्तरद करते हैं। ये नालायक लोगों की नालायक हुकूमत है। ये आवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। आवाम दोस्त बजट सिर्फ अवामी हुकूमत दे सकती है। बजट में कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। उन्होंने तो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, उनके मुकाबले में हम शैडो बजट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मरियम नवाज ने कहा है कि बजट आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वादों और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकारों पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंड्स देंगे। जनूबी पंजाब के किसानों को खुसूसी तौर पर मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब में फराहमी और नकासियात के लिए एक ही डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। हुकूमत के पहले 100 दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का खिताब मुआशी सफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते हैं तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मुतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। हुकूमत में बैठे हुए लोग मनपसंद जज के पास केसेस लगवाना चाहते हैं। हुकूमत को ना लाहौर हाई कोर्ट और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। जजेस पर दबाव डालने की कोशिश अफसोसनाक है। जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकर्रियों का नया ट्रेंड शुरू हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा है कि जज एजाज आसिफ का कंडक्ट बता रहा है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बताएं क्या जज को मुखालिफ पार्टी से रिश्तेदारी है या उसने पैसे पकड़े हैं? जेल में कौन सा खतरा है? क्या जजेस आसमान पर बैठ कर समाअत करें?